क्या नाम है? मेरा नाम नितिन बालियान है और हम एक संगठन चलाते हैं भगत सिंह विचार मंच करके। तो भगत सिंह विचार मंच चला, तो जो बात मैंने अभी कही कि भगत सिंह ने कहा था कि भगवान नाम की जो चीज़ है इस देश को नापुंसक बना देगी। आप अगर भगत सिंह की विचार मंच चलाते हो तो क्या आप उस कोटेशन पे काम करते हो? हम उसी कोटेशन पे काम करते हैं। हम जो कहना चाहते हैं, हम इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवादी भगत सिंह थे। भगत सिंह जब आचार्य से जुड़े, जो आज़ादी ने संगठन बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बाद जब भगत सिंह पर बात आई तो भगत सिंह ने अपने सभी साथियों को, कोई बंगाल का, कोई बिहार का, कोई जहाँ जहाँ के हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी ने उन सभी को इकट्ठा किया और भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। तो सभी क्रांतिकारी चौंक गए। वे कहने लगे कि भगत सिंह तुम क्या कह रहे हो, हमारा मकसद आज़ादी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इस देश में समाजवाद आना चाहिए। हमारा मकसद है कि सबको ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े, इन सभी से ऊपर उठकर समान भाव से अगर ये देश चलेगा तभी समाजवाद आ पाएगा और समाजवाद ही इस देश को उन्नति की ओर ले जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस देश से गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसे काले अंग्रेज इस देश पर राज करेंगे जो इस देश में जाति और धर्म के आधार पर, ऊंच और नीच के आधार पर और जातियों में बंटवारा करके फूट डाल के इस देश को नोचने और खाने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, वही समय आ चुका है। इस देश में जाति और धर्म के आधार पर दंगे कराए जाते हैं। इस देश में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। अमर और अकबर के नाम पर, सचिन और फारूक के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर और शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इस देश के लोगों को एकजुटता करने के लिए, तब इस देश के लोग पीछे हट जाते हैं, इस देश के हुक्मरान पीछे हट जाते हैं। अरे हरियाणा में जाते हैं तो जातियों को बंटवा देते हैं, कहते हैं कि जाट तुम्हारे खिलाफ है। यूपी में आते हैं तो गंगा और राम पर चुनाव हो जाते हैं। बंगाल में जाते हैं तो किसी और मुद्दे पर चुनाव हो जाते हैं। पंजाब में जाते हैं तो सिखों का मामला उठ जाता है। इस देश की राजनीति फिलहाल जाति और धर्म के आधार पर, और मैं सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक पार्टी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टियों में प्रकोष्ठों के नाम भी इस प्रकार के रखे हैं। ओबीसी मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, अरे अगड़ा वर्ग। अरे इस देश में भगत सिंह नहीं चाहते थे कि अगड़ा पिछड़ा हो, छोटा बड़ा हो, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर इस देश को तोड़ा जाए। हमारा दिल दुखता है जब इस हिंदुस्तान में हमारे ही भाई और ये नेता आकर भाषण देकर चले जाते हैं और हमारे भाइयों को आपस में लड़वाकर मध्य वर्गीय जो परिवार है, निम्न वर्गीय जो परिवार है, उनके बच्चे जेल में चले जाते हैं और उनकी जमानतें करवाने में उनके घर बार सब बिक जाते हैं। तो इस देश में भगत सिंह तभी जिंदा हो सकते हैं, इस देश में भगत सिंह तभी आ सकते हैं जब इस देश में समाजवाद आए। क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि भगत सिंह अमर रहे, लेकिन हम आज भी, हमारा संगठन ये नारा लगाने का काम करता है कि भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। आखिर भगत सिंह जिंदाबाद क्यों? भगत सिंह कोई व्यक्ति नहीं था, भगत सिंह कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे, वो कोई पार्टी संगठन नहीं थे। भगत सिंह थी एक विचारधारा जो इस देश में ये संदेश देना चाहती थी कि मेरे भाइयों, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये ना हो कि जो गरीब है वो गरीब होता चले जाए, जो अमीर होता चला जाए, जमींदारा सिस्टम आ जाए, या जाति और धर्म के आधार पर आपको आपने बिल्कुल अच्छी बात की। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो सवाल छूट गया कहीं ना कहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भगत सिंह ने भगवान को नकार दिया, आज भगत सिंह की ही जाति के लोग जो है वो मंदिर बनाने के लिए सबसे लेकर के लाल झंडा सबसे आगे चल रहे हैं। भगत सिंह को नहीं पढ़वा रहे हैं या किसी षड्यंत्र के इसमें शामिल हो गए? भाई साहब, ये वे लोग हैं जो आज राम मंदिर को कर रहे हैं ना, भगत सिंह को बोल के। 2013 में आप सभी लोग यहीं थे और हम भी यहीं थे। 2013 की स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर की उठाकर देख लो। सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रोशन, अशफाक, लाहिड़ी, जतिन, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, विशेषकर उनका ध्यान भगत सिंह पर था, क्योंकि उस समय भगत सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पढ़ाया जा रहा था एक पुस्तक में। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो भगत सिंह को हम मौखिक रूप से नहीं, दस्तावेजों के आधार पर शहीद का दर्जा दिलाएंगे। अरे इनकी सरकार आए हुए 7 साल हो चुके। ये जो फर्जी तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं, ये जब विपक्ष में होते हैं तभी इनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु याद आते हैं। जब सत्ता में आते हैं तब फिर मंदिर मस्जिद यही मामला हो जाता है। अरे ये तो वो लोग हैं, ये अब उस भगत सिंह को क्या याद करेंगे जब हमारे देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमारा कोई सैनिक, हमारा शहीद जो इस देश की सरहदों पर रक्षा कर रहा होता है, अगर वो पाकिस्तान चला जाता है और एक संधि के अनुसार वो भारत वापस आ जाता है, उसके फोटो अपनी भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम ले लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने होर्डिंग में लगवा देती है। सैनिक का नाम था अभिनंदन। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर लोटियन जोन में बैठ के, एक एसी वाले कमरे में बैठ के जय श्री राम बोलने से काम बन जाता है, तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या है? पढ़ाएगा कौन? अगर भगत सिंह को भगत सिंह के ही लोग नहीं पढ़ेंगे, सरकार ने तो नहीं रोका ना, आप लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं जो भगत सिंह को सही तरीके से भगत सिंह की दिशा में मान रहे हैं?
बात से बात बनती है, डेमोक्रेसी होती है, पीपल्स गवर्नमेंट, लोकतंत्र है। हालांकि तंत्र भारी हो गया लोग पे, हम लाइन पे ले आएंगे, वो अलग मुद्दा है। देखिए भगत सिंह यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, अब ये मेरी आंख बंद है, अब ये खुल गई, अब जो कुछ देख रहा हूँ ना मैं, ये सब साइंस है। बता दूं मैं कैसे है। ये धरती, ये पहाड़, ये झरने, ये ज्योग्राफी है, नेचुरल साइंस है। ये आसमान, ये सूरज, ये छाँव, ये धूप, ये फिजिक्स है, ये साइंस है। आप और मैं पैदा हुए हैं सेक्स के थ्रू, वो बायोलॉजी है, वो साइंस है। ये कपड़ा मैंने पहना है, ये आदमी ने रैशनलिटी यूज करके, लॉजिक यूज करके, लैब में रिसर्च करके जब बना है, ये भी साइंस है। तो फिर ये भगवान कौन है? ये बड़ा सवाल है ना। इसके ऊपर सरकार बन रही है, इसके ऊपर मंदिरों के लिए आदमी का कत्ल हो रहा है, इसी भगवान के लिए जिस पर आपने सवाल खड़े किए। अगर यही बात लोग जो मुस्लिम अगर कोई कह दे तो उसके साथ लिंचिंग हो जाएगी। यही तो गेम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। धर्म है ना जो, वो अफीम है, नशीला पदार्थ है। ये वो टोपी है, जब तक सिर पे रहेगी, जब तक काम की बात होगी नहीं। मैंने बोला ना कैसे विकास हो रहा है। अगर एक मंदिर बनवाने से विकास होता तो फिर लाखों मंदिर हैं। अगर मंदिर से विकास होता तो देश का पुजारी है ना जो मंदिर का, वो तो दिन रात मंदिर में रहता है, उसका तो नाम अंबानी होना था, क्योंकि दिन रात उसका विकास होना तो वहीं पे रहता है। समझ रहे हो इस गेम को? ये लूटपाट है धर्म के नाम पर, काम करने की जरूरत नहीं है ना। बोला ना मैं यथार्थवाद कैसे होता है, रियलिज्म है जो उसको हटा दिया है। रावण राज लेके आ रहे हैं भाई साहब, देख लो ना। आप समाजवाद की बात की मेरे भाई ने, समाजवाद क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है जो आदमी 100 रुपये कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बोलता है जो आदमी 150 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाएगा। इस देश को किसकी जरूरत है? सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की। हो क्या रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है किसके लिए बनने जा रही है? पूंजीपतियों के लिए। आर्थिक विकास है ना ये जो जमीनें बिक रही है, पूंजीवाद को बढ़ा दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है? समझ रहे हो ना? ये इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की बजती है, एक मंदिर की बजती है। तय आपने करना है, स्कूल में जाओगे IAS PCS बनोगे, जज कलेक्टर बनोगे, मंदिर में जाओगे ताउम्र भिखारी बनोगे। आप क्या कहोगे? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता था, क्योंकि किताब हमने उठाना छोड़ रखा है। बोल रहा हूँ ये रैशनलिटी है, मेरा जुबान चल रही है। भगत सिंह की बात करे भाई कर रहा है, कैसे चल रही है ये किताब उठा रखी है। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब ने तो बम से आता है ना पिस्तौल से आता है, इंकलाब आता विचारों से। ये विचारों से लड़ाई है। भगत सिंह पैदा नहीं होते बार बार। भगत सिंह एक था, वो विचारधारा छोड़ के विचारधारा को आगे बढ़ाना है। समझ रहे हो ना? उसी भगत सिंह ने और गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे यातनाएं दे सकते हो, आप मुझे बेड़ियों में कर सकते हो, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी विचारधारा को, विचारों को नहीं मार सकते, खत्म नहीं कर सकते। आप युवा हैं और एक युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इस देश के अंदर भगत सिंह पर हम बात कर लें, भगत सिंह के बाद में अगर हम अम्बेडकर पर बात कर लें, हम सर छोटू राम पर बात कर लें, चौधरी महाराज सिंह भारती पर बात कर लें, मैं अगर और थोड़ा सा पीछे चलूँ जगदेव बाबू कुशवाहा पर बात कर लें, रामस्वरूप वर्मा पर बात कर लें। ये जो एक ही विचारधारा के लोग हैं बहुत सारे, जिनकी एक विचारधारा, एक सोच थी, आज उनके वंशज आपस में लड़ रहे हैं। उन्हीं की जाति के लोग एक दूसरे के साथ ना तो रोटी बेटी का व्यवहार है, ना बैठने उठने का व्यवहार। आप इनको इकट्ठा कैसे कर पाओगे? इकट्ठा बोला ना, बात से बात बनेगी। यहाँ पे क्यों आया हूँ? पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अब सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। अब अगर एक जयदीप को रोटी मिल गई तो क्या देश को मिल जाएगी क्या? समझ रहे हो ना? हर 16 मिनट में रेप होता है देश में, हर 16 मिनट की बात कर रहा हूँ। पहले दिन में होता था, बारात में होता है, अब मंदिरों में भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये गेम चलता रहेगा जब तक आवाज नहीं उठाओगे। अगर ऐसे ही बोल रहे हैं, डरते नहीं। आप भाई ने पूछा, अगर गांधी जी डरते, भगत सिंह डरते तो आज तक गुलाम होते। डरने की बात ही नहीं है भाई साहब। मैं जात के नाम पे बता दूं, रविदास जी की कुछ दिन पहले जयंती थी। उन्होंने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। रविदास मन सब एक ना, जब तक जाति न जाए, जब तक ये जाति है ना, जब तक ऐसे लूटपाट रहेगी। मैंने बोला ना, अगर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दोगे तो क्या बात ही बन रही है अपने आप, कुछ बगैर की। धर्म के नाम पे, जाति के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी, काम के आधार पे वोट दोगे तो काम की बात होगी। सवाल है मेरा लास्ट सवाल है, देश को मंदिर की जरूरत है या स्कूल की और यूनिवर्सिटी की जरूरत? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, इसमें कोई शक है? अगर मंदिरों में घूमे तो ऐसे ही रहेगा पिछड़ा देश। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, विकसित राष्ट्र है, यूरोप, अमेरिका है, साल में सिर्फ एक दिन मंदिर जाते हैं, 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन एक दिन। हम दिल्ली जाते हैं। बोल रहे हो ना? जब आदमी बात क्या है, धर्म और ये जो जाति पाति है, डर है, भगवान डर है। जब आदमी डरता तभी उसको याद करता है। जब पेपर आएगा, बच्चे का मंदिर में जोत लगाने जाएगा, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, काम की बात करनी पड़ेगी। अब भगत सिंह आना पड़ेगा, इंकलाब आएगा। ये मत सोचा इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट नहीं कर रहा। देश को राष्ट्रपिता की जरूरत है, राष्ट्रपुत्र की जरूरत है, गांधी जी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है। मैं खत्म कर दूं बात को, क्योंकि इकट्ठा तभी होंगे ना जब बात बनेगी।
अब यहाँ पे किस लिए आए ना, आगे बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, इकट्ठा करो, क्योंकि लूटपाट हो गया, लूट तंत्र बना दिया, तंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, अब लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ेगी। अब इस देश में भगत सिंह आएगा, समाजवाद आएगा, इंकलाब आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का क्या कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो जुबान, ये आवाज धमाका है, ये पार्लियामेंट तक आ जाना चाहिए, गूंगे बहरे हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक बात और बोल दूं मैं, जो आप लोग जो देख रहे हो, बात को शेयर करो, क्योंकि ये ताली बजाने से, मनोरंजन से कुछ नहीं होगा। ये हौला, ये आंदोलन बार बार इकट्ठे नहीं होते, लोग नहीं जुड़ते।